हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चार्टे ग्रुप ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे आप लोगों अभी 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं और चार्टे ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं सलीमा पटेल आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद इस टाइम पे जहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जहाँ पे हमें हर कंपटीशन के लिए रेडी होना चाहिए और वो कंपटीशन के वर्ल्ड में आपने अपने आप को रेडी करने के लिए, सारी चीज़ों से बकअप करने के लिए आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ किया है। सो ये जो चार्टे फैमिली है, वो चार्टे फैमिली में हम आपका वेलकम करते हैं। जिस तरीके से मैं बता दूं, आपको दिख ही रहा है कि मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाने वाली हूँ। मैथ सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ये सब्जेक्ट बहुत बार आपने जो मैथमेटिक्स ब्रांच चूज़ की है, इसके कई सारे फ़ायदे भी है कि हम किस तरीके से अपने आप को मैथमेटिकल वर्ल्ड में डाल सकते हैं और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है मैथ सब्जेक्ट होने की वजह से वो हम ग्रास्प कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स में मैथ्स को लेके थोड़ा सा फियर होता है कि मैथ्स हार्ड है या जमेगा या नहीं जमेगा या वॉटेवर। लेकिन अभी इट्स एट दिस स्टेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम मैथ्स को कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ना समझते हुए उसको उतने ही अच्छे से करें जितने अच्छे से हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पॉजिटिव होते हैं। सेम वे जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक आप 10th स्टैंडर्ड में देख रहे थे, मैथ्स आपको रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब हमारे सामने सिर्फ हमें बोर्ड्स अपीयर नहीं करना है, बल्कि हमें अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रेडी करना है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम डिटेल स्टडी करें और रेपिटेटिव क्वेश्चंस की तैयारी के साथ साथ हमें उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, यानी हम किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। तो जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, हम उसको अप्लाई करते आना चाहिए। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं और सब तरीके करेक्ट है, प्रोवाइडेड हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो बिना मैथमेटिक्स का ज़्यादा टेंशन लिए आप एक सही जगह पर है, जहाँ पे आप अपनी मैथमेटिकल नॉलेज को बढ़ा भी सकते हैं और साथ में उसी के बेसिस पे हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। हमें अपने आप को इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी है हर चीज़ की कि हम हर कॉन्सेप्ट को समझें, डिटेल में समझें, नहीं समझ में आया तो बार बार पूछ के समझें, बिना कोई डिफ़िकल्टी अपने दिमाग में रख कर हम एक अच्छी तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। जिस तरीके से अगर हमारा 11th का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, सेम चीज़ें हमें 12th में काम आएंगी और वो हम यूज़ कर पाएंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट कि हम हमारे बेसिक पर ध्यान दें। टू गेट यू विद द सिलेबस, हम क्या करने वाले हैं स्टार्टिंग में, हम सबसे पहले स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के जो भी हमारे लेसन्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको थोड़ी ही देर में टॉपिक बाय टॉपिक और उसके अंदर क्या स्टेटमेंट्स रहेंगे वो दिखाने ही वाली हूँ। हम हमारा जैसे ही स्टेट बोर्ड को कंप्लीट करेंगे, स्टेट बोर्ड का हम कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी सीईटी की प्रेपरेशंस भी करेंगे। सीईटी के लिए हमको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से उसको टैकल करना है, किस तरीके से हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे, हम वो तैयारी करेंगे। ये होने के बाद आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए रेडी करने में आएगा। आपको पता है बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, एनसीईआरटी जिसमें JEE, VITEE, NDA, होमी बाबा, ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो एग्ज़ाम्स की आपकी तैयारी कराने में आएंगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसके लिए आपके पूरी फैमिली, पूरा स्टाफ आपके साथ रहेगा। आई होप and I assure you that you people are in safe hands. A very warm welcome once again, and I wish you all the very best for your coming 2 years, and I hope
and I hope that you all achieve the very great height, and let's begin to understand what we are going to study in the state board. To start with, we are going to start with complex numbers. हम complex number से शुरुआत करने वाले हैं. Complex numbers में हम क्या करने वाले हैं? So you will be able to understand set of complex numbers. What are complex numbers? You will be able to understand. एंड डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. क्या अलग तरीके हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सप्रेस करने के, वो हम देखने वाले हैं. साथ ही साथ हम अलग अलग अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे. अलजेब्रिक ऑपरेशंस इज लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड सो ऑन. और हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व है. ओके, this will give you the brief idea about complex numbers. Then your second lesson will be sequences and series. Sequence and series में सबसे पहले हम AP रिवाइज करेंगे. आई होप AP का नाम सुनते ही आपका फेवरेट लेसन 10th स्टैंडर्ड का याद आ गया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हम उसको रिवाइज करेंगे और हम GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे एंड HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद हम जनरल टर्म पढ़ेंगे और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो आर यू एक्साइटेड? नेक्स्ट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. इन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हम अरेंज करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइंग स्पेसिफिक कंडीशंस. कैसी अरेंजमेंट्स होंगी, किस तरीके से हम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, वो हम चेक करने वाले हैं. और कॉम्बिनेशंस में हम चेक करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन कंडीशंस. यानी इस तरीके से हम चेक करेंगे कि किस तरीके से अरेंजमेंट है, आप किस तरीके से कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड. The very fourth lesson will be method of induction and binomial theorem. Method of induction is again a special type of method to prove any of the theorem. Generally we use method of induction. How to apply the method of induction we'll learn in this particular lesson. And binomial theorem में जनरली क्या होता है कि हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a+b होल स्क्वायर, a+b होल क्यूब. बट हमें अगर a+b टू द पावर 4 फाइंड करना है, टू द पावर 5 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? तो बाइनोमियल थ्योरम विल हेल्प यू टू एक्सपांड बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड इट्स जनरल टर्म. ऑल्सो फ्रैक्शंस है, नेगेटिव पावर्स है, यहाँ पे हम उसको भी सॉल्व कर पाएंगे. ओके, योर नेक्स्ट लेसन इज सेट्स एंड रिलेशंस. और सेट्स और रिलेशन में हम सेट के साथ पढ़ेंगे. अगर मैं थोड़ा आपको याद दिला दूँ तो हमने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सेट पढ़ा था, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था कि सेट क्या होता है, सेट को लिखने के तरीके कौन से हैं, लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड. तो वो मेथड हमने पढ़ चुके हैं. उसको इलेबरेटेड में हम सेट के साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. सेट को कंडीशन के हिसाब से कैसे फॉर्म करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स अप्लाई करना है, हम सेट थ्योरी कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड देन हम टाइप्स ऑफ रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे और हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे. इक्विवेलेंस रिलेशन में सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, इस तरीके से हम रिलेशंस को बिल्ड करके वर्क ऑन करेंगे. ओके, देन कम फंक्शंस. फंक्शंस में हम क्या करने वाले हैं? हम फंक्शन में स्टडी करेंगे फंक्शन डिफाइंड ऑन डिफरेंट डोमेन्स. अलग अलग डोमेन्स में किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम वो स्टडी करेंगे. कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं वो स्टडी करेंगे, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शंस एंड ऑल. हम वो स्टडी करेंगे और हम उस पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. Then these 3 lessons becomes a full part of your 12th standard. So these 3 lessons are really important and a basic foundation for 12th standard. That is limits,
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। लिमिट्स पे पूरा जो है सारा भार लिमिट्स पर है। अगर लिमिट्स पे क्लैरिटी आती है तो हम कंटिन्यूटी कर सकते हैं, और लिमिट्स और कंटिन्यूटी यूज़ करके डिफरेंशिएशन में हमें काम आता है। So these are the very important and basic lessons which we need to study. Limits, हम लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे फंक्शन का, और हम अलग अलग डिटरमाइन करेंगे लिमिट्स अगर एग्जिस्ट होती है तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पे डिटरमाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। हम डिफाइन करेंगे, स्टडी करेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है, इंटरवल में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड डिफरेंशिएशन इज अगेन अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट टू यू, but it's again really important one in respect to 11th standard and 12th standard. So differentiation is nothing but understand and study the differentiability of a function, understand and study differentiation of various functions. यहाँ पे हम अलग अलग functions के differentiation study करेंगे, क्या होता है वो देखेंगे, किस तरीके से derivatives exist कराने हैं, किस तरीके से proceed कराने हैं, इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। So basically these are all your lessons which you are going to study in 11th standard. And don't worry, हम step by step सारा कुछ कवर करेंगे। कवर करने के साथ साथ बेसिकली हम सारे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ज़रूरी है कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते, कोई अननोन प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। थोड़ा पॉलिशिंग करेंगे, थोड़ी स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। See you all in the classes which will be sharing you shortly. Stay tuned to Charti Group of Education. All the best, all the lucks. Thank you.